जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी महावीर बिंबौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। वास्तव में ये शब्द एक जो इस चौपाई में है बड़े जादू के हैं, बहुत शक्ति है इनमें। और हमारा जो ग्रंथ है, हमारा जो रामायण जी है, वो शुरू हुई इस चौपाई से, लगभग अधिकतर यहीं से शुरू होती है। और देखिए, अजर अमर अविनाशी तो भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, और उनकी जो कृपा है हम सब पर, तो हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और नित्य क्रियाएं कर रहे हैं, अपना पराया जो भी कर रहे हैं। पर हमें इन सब के अलावा भी भजन करने की आवश्यकता है। और जब जब देखिए इस धरा पर प्रभु को पुकारा गया, तब प्रभु आए। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला। बड़ी देर भई नंदलाला, बड़ी देर भई नंदलाला। तो जब पुकारा गया तो प्रभु आते हैं, चाहे वो प्रहलाद को की पुकार पर आए हो, चाहे वो विभीषण जैसे संत महापुरुष के जपने पर आए हो, चाहे वो एक छोटे से कहना चाहिए भक्त या सबरी माता के कहने पर आए हो, या इस धरा पर बढ़ रहे अत्याचारों से त्रसित जनता की पुकार पर आए हो, पर प्रभु नर नारायण भगवान त्रिलोकीनाथ अवश्य आए। इसी प्रकार इसी क्रम में एक भगवान विष्णु का 5वां अवतार हुआ, जिसका कि नाम वामन अवतार है। तो इसकी एक संक्षिप्त कहानी है। त्रेता युग में बलि नामक दैत्यराज हुआ। वह प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र था। बलि अत्यंत पराक्रमी, दानी और धर्मप्रिय था, लेकिन असुर होने के कारण उसने इंद्रलोक और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवता काफी परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। बहुत अधिक वो परेशानी का सामना करने लगे और उसके अत्याचार बराबर बढ़ रहे थे। जब अत्याचार बढ़े तो हमने क्या कहा कि जब छोटी बात है, थोड़ी और बात है, तब तक कुछ नहीं, लेकिन जब सीमाओं को पार कर जाता है कोई भी, जब कहना चाहिए आप सब सीमाएं लांघ जाता है, अतिक्रमण सीमा के बाहर हो जाता है किसी भी चीज का, तो फिर उस जगह तो फिर आप त्राही त्राही माम होने लगता है। ऐसी स्थिति भगवान को पुकारा जाता है। तो भगवान की शरण में सभी देवता परेशान होकर गए विष्णु जी की शरण में। तो इसी प्रकार से जब दैत्यराज बलि ने महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया एक बार, तो यज्ञ पूर्ण करने पर तीनों लोकों पर उसका अधिकार स्थिर हो गया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से भी प्रार्थना की इसी क्रम में कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार का जो धारण रूप किया, एक छोटे से बालक के रूप में, हाथ में कमंडल, छत्र, छोटी छतरी और शरीर पर तेजस्विता थी। वे बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे। बलि ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, जो भी आपको चाहिए मांग लीजिए, आप मांग लीजिए। अब उन्होंने सोचा, यार ये तो छोटे हैं, अब छोटे ब्राह्मण बालक हैं, ये क्या मांगेंगे। हो सकता है छोटा कुछ मांगे, क्योंकि इनके आकार के समतुल्य कोई चीज हो सकती है, या कुछ थोड़ा और भी हो सकता है। बाकी इतना उसने नहीं किया था जो है अनुमान लगाया था।
तो जैसे ही वो मंडप में पहुंचे, बलि ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, जो आपको चाहिए बिल्कुल आप बेझिझक आदेश दीजिए। तब वामन अवतार में जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सब लोग हंसने लगे जितने भी थे सब लोग हंसने लगे कि यह बालक छोटा सा है, पर कितना छोटा और क्या मांग रहा है, ये भी एक बात आई कि क्या मांग रहा है। बलि ने वचन दिया कि भाई आप ठीक है, आप जो क्या कह रहे हो 3 पग भूमि, ये तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, 1 2 3। तो ये तो उसने कहा, ये तो वो भी हंसने लगा कि ठीक है, बालक ही है, माने अब वो ये जो कह रहे हैं ठीक है। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो दिया वचन उन्होंने। ज्यों ही बलि ने संकल्प पूरा किया, वामन रूपी विष्णु विराट रूप में प्रकट हो गए। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, पृथ्वी को नाप लिए पहले पग। दूसरे एक पग में जैसे ही उन्होंने ऐसा रखा तो पृथ्वी पूरी नाप ली। दूसरे में आकाश, दूसरे में उन्होंने जब पग अपना उठाया तो पूरा आकाश नाप लिया। अब देखिए आप, और आकाश और स्वर्गलोक को पूरे नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान ही नहीं बचा, क्योंकि पृथ्वी, आकाश, आकाश में ही स्वर्गलोक है, तो उसका पूरा हो गया। अब जो है तीसरा पग शेष, तो उन्होंने कहा, अब ये कहां, क्या करें, इसका कहां रखें। तब बलि ने विनम्र होकर कहा, भगवान तीसरा पग आप मेरे शीश पर रख दीजिए, क्योंकि अब यही जगह बची और कोई जगह भी नहीं है। भगवान ने उनके सिर पर पैर रखा और उसे पाताल लोक में भेज दिया। परंतु भगवान विष्णु ने बलि की भक्ति, दानशीलता और सत्यनिष्ठा देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे बलि, तुम पाताल लोक में रहोगे और वहीं से तीनों लोकों की रक्षा करोगे। समय आने पर मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। ये वचन दिया। चूंकि वो तो भगवान माया दिखा रहे थे। वामन कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के आगे टिक नहीं सकता। बलि ने दान और वचन पालन में अमरता पाई। भगवान विष्णु का यह अवतार धर्म की स्थापना और संतुलन बनाए रखने के लिए था। चूंकि इसके जो ये 52 पुराण भी है, इसके रचयिता भगवान वेदव्यास हैं। इसमें 10,000 श्लोक हैं। शिव पार्वती का विवाह इसमें वर्णन किया गया है। भगवती दुर्गा की कथा का वर्णन है, और भगवान विष्णु के वामन अवतार की तो पूरी कथा है ही, पूरे उसमें चलती रहती है। शिवलिंग की पूजा विधि भी इसमें बताई है। गणेश जी की पूजा विधि, श्री दामा तथा प्रहलाद का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये जो वामन पुराण में इसकी पूरी कहानी, तो भगवान की ये संक्षिप्त कथा थी। जय श्री राम।